रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपा रेडियो द्वारा प्रसारित स्वास्थ्य संकल्प के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, कबूल करें हमारा। स्वस्थ रहना है जरूरी और स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों का शरीर तक पहुंचना है जरूरी। कोरोना का प्रकोप, कोरोना की तीव्रता कम जरूर हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। बूस्टर डोज लगवाकर आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी है। और सिर्फ अपनी क्यों, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी आपके माध्यम से कोरोना ना हो, ये भी ख्याल रखना है। और बूस्टर डोज को अति आवश्यक काम मानकर इसे जल्द से जल्द लगवाना है। कंप्लीट सुरक्षा कवच अपनाएं, कोविड प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। प्रिकॉशन डोज भी लेनी है जरूरी, कोविड से तभी होगी सुरक्षा पूरी। पिछले अंकों में हमने आपको गर्भवती जांच, हाई रिस्क फैक्टर्स यानी कि उच्च जोखिम वाले लक्षण, गर्भवती के पोषण आहार और शिशु आगमन की तैयारी के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ के गांव के हजारों लोग इन जानकारियों से लाभान्वित हुए, ये हमने उनके पत्रों से जाना। हमारी मैना के दिन अब पूरे हो चुके हैं। जुड़वा बच्चों को जन्म देने जा रही मैना अपने पति बैसाखू और अपनी सास के साथ समय पर मेहदारी एक्सप्रेस 102 से अस्पताल पहुंच चुकी है। प्रसव से होने वाली परेशानियों से घबरा भी रही है, लेकिन अस्पताल में उसी समय एक केस और आया है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं अस्पताल और सुनते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मोला अब्बड़ डर लगत है, मोला छोड़ के झन जाव जी। नहीं जाओ, कहूँ नहीं जाओ, डर झन। यहाँ सब इंतजाम है, डॉक्टर, नर्स और हमार मितानी दीदी है ना, सब झन यहाँ हवे। दू ठो लइका हवे, एकर सती डरात हो कहीं ऊंच नीच झन हो जाए। कैसन बात करथस? कुछ नहीं हुआ। हमन समय में अस्पताल आ गए हैं ना, और तहु तो दवाई गोली खाए रहे हैं, समझ गए? जल्दी रास्ता छोड़ियो, रास्ता छोड़ा जल्दी भाई। का हो गए हवे? जचकी के दर्द होए हवे और खून जावत है। सीधे ओटी में लेक जा। तैंका ओखर जेठानी हस? हाँ तो अब बतावा का होगे रही से? पहले कभी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाए हस? नहीं जी। जचकी बार कहाँ ले गए रहे? घरेच में होवत रहीस तो का गांव के पास एक जन डॉक्टरी करते, ओला बुलाए रहे। दर्द नहीं बाढ़त रहे तो ओहा इंजेक्शन दीहिस तो थोड़किन देर बाद दर्द रुक गए और खून चालू हो गए। अच्छा, डिग्री वाला डॉक्टर रही से का? नहीं दीदी, दवाई देते तो हमन ओला डॉक्टर कही थन। यही तो गलत करता तुमन। आने काने मन ला घलो डॉक्टर समझ लेता और कुछ भी गोली दवाई खा लेथन। समय में जांच कराए बर आए नहीं, और जब बात हाथ से निकल जाते तब बात हो। ओखर अब्बड़ खून निकल गए है। जच्चा बच्चा कार्ड रखे हस? ओ का होते जी? नहीं रखे हमन तो। अच्छा चल, ओखर खून के ग्रुप के पता है का? ओहू नहीं पता है दीदी। हाँ, बड़ देहात में रहतन जी, हम कैसने यहाँ पहुँचे हमें जानथन दीदी। ले न दीदी, कैसने भी करके बचा ले हमारे बेटी ला। अब सब कुछ तोरे चुप पर है दीदी। ले चल रो, हमन पूरी कोशिश करत हन। देखे मैं ना, ठीक करे न हमन, समय रहत अस्पताल आ गए ना।
औ आए हन त सबो तैयारी की संग आए हन। कपड़ा लत्ता पैसा जच्चा बच्चा कार्ड औ पर्ची औ सूती कपड़ा सब ला लाए हन। सिर तो माँ मितानी दीदी के बात मानकर हमन अब्बड़ समझदारी के काम करे हन। अब भला बताइए, गर्भवती महिला को अंतिम समय में इस तरह अस्पताल लाने की नौबत आए तो क्या हर बार डॉक्टर महिला और बच्चे को बचा पाएंगे? डॉक्टर भी इंसान होते हैं, भगवान नहीं। जब इस स्थिति में कोई महिला पहुंचेगी जिसके न ब्लड ग्रुप का पता है, न जच्चा बच्चा कार्ड से 9 महीने उसने क्या क्या दवा खाई है, क्या क्या परेशानियां रही हैं, ये जानकारी हो पा रही है, तो डॉक्टर नर्स दीदी मितानिन भी सिर्फ कोशिश ही तो कर सकते हैं। अब आप ये ना कहिएगा कि ये सब ईश्वर की मर्जी है। अगर मातृ मृत्यु दर इस तरह की परिस्थितियों में बढ़ रही है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस घर परिवार के लोग हैं। इसलिए प्लीज घर में गर्भवती होते ही बल्कि गर्भवती होने से पहले ही जागरूक हो जाइए। किसी भी महिला के साथ कोई भी परिस्थिति कभी भी बन सकती है 9 महीनों के दौरान, लेकिन हर परिस्थिति को सही करने का निदान भी है डॉक्टर के पास, पर उन्हें उसको समझने का समय तो दीजिए। आपने ध्यान दिया, इस केस में महिला को दर्द बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिया गया था। क्या ऐसा करना चाहिए? हमें इस बारे में बताया सेमरिया में सीनियर हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रही राम कुमारी पंद्राम ने। एकल ये हमन जैसे गर्भवती मन के जांच करथन तो पहली से ही सलाह देत रहथन कि जचकी के समय दर्द बढ़ाए के इंजेक्शन नहीं लगवाना है। जब तक बच्चादानी के मुंह नहीं खुले रही तो कभी भी बच्चादानी के ज़्यादा प्रेशर देही तो फट सकत है, तो जचकी के समय दर्द के इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। पिछले दिनों हम सिमरिया केंद्र में गर्भवती महिलाओं के जांच के दिन गए। वहां पर हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की। चलिए सुनते हैं वो बातचीत। अपन नाम बतावा। राममती। एकर पहली जेन रही से बच्चा और अभी का अंतर महसूस होते? पहली बहुत अबे बहुत अंतर होते कि मैं कैसे 2 जन बच्चा है कि अच्छा, पहली बार वाले 2 ठन रही से जुड़वा बच्चा रही से वो टाइम बहुत तकलीफ से सांस भी रुक जाती रही से, सोए के टाइम भी चला फिरा बाहर भीतर जाऊँ तब भी से आत ले मोर सांस एकदम रुक जाती रही से, काम बुता भी नहीं कर सकत रहे, उठ बैठ भी नहीं सकत रहे, सूजन भी रही से बहुत से ज्यादा, पूरा चेहरा पूरा सूजन रही से। घर में कोई कुछ बोलत रही से? घर में कैसे काम बुता नहीं कर बोलत रही से, लेकिन मैं करे भी नहीं सकत रहे कुछ काम। और गोली दवाई दे रहे हैं? हाँ, गोली दवाई सब दे रही से, आयरन गोली, चूना पाउडर सब दे रही से। चूना नमक खावत रहे हम? हाँ, चूना नमक खाते रहे हैं। मच्छरदानी दे है तो हम लगा के सोथन। आपका नाम क्या है? सुकृता। पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा है? ये तीसरा बच्चा है। पहली वाले बच्चे मन का डिलीवरी कहाँ हो रही से? घर में। घर में हो रही से? ने आते ना जेस्की करन है गाँव के दाई मन आए रही ना, तो कोनो इंजेक्शन वगैरह लगवाए रहे हो का? हाँ, डॉक्टर लगन दर्द नहीं बढ़त रही ना तो इंजेक्शन लगवा रहे हैं 2 इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाए के बाद दर्द लगाए के बाद बहुत टाइम ले मतलब दर्द रुक गिरी से। हाँ, तकलीफ पाए हैं। तो जैसे घर में डिलीवरी होए तुरंत डिलीवरी के बाद का खाए है? तुरंत डिलीवरी के बाद वही चाय और सौंठ डाल के और टोस। और 2-3 दिन नहीं खवाए ऐसे बोलते हैं? मैं तुरंत खाए हूँ। देहात में पानी देते, पानी पीते 3 दिन बाद, मतलब चुरवा पानी देते तो वही पानी पीते ना, और बाद फिर खाना देते। जैसे लड़का हो है ओला तो तुरंत दूध की जरूरत है, तो दूध की कमी नहीं होत रही से? दूध की कमी होते तो ऐसे बच्चा पी ऐसे कि वही चाय ला मतलब दूध 2 बार 3 बार टोस चाय वही खिलाते हैं। अच्छा, जब घर में डिलीवरी होए तो दाई मन आए तो घर में का व्यवस्था रही से तुम्हारे घर में? आते ना मतलब सुई आते तब गर्म पानी वही मतलब लइकन नहवाते तो वही समय मतलब देते साबुन गर्म पानी लइकन नहवाला। हो नया ब्लेड मंगाए से गर्भवती महिला मल्ला तो यहाँ आके जांच कराना चाहिए। कबर तब झटका बीमारी है गुजरे हम देखे हैं तो जाना था कि वो बहुत खतरा बीमारी है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या तृणधान्य वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है। क्या है ये तृणधान्य या मिलेट्स? कितने पौष्टिक तत्वों से भरपूर हैं ये मिलेट्स? क्या गेहूं चावल के सब्स्टिट्यूट हैं ये? कितना फायदा है इसका उपयोग करना? पुराने समय में लोग इसको किस रूप में लेते थे? ये सब जानकारी
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये आप जानेंगे डॉक्टर रेणु वर्मा से मीनू सिंह की बातचीत के माध्यम से। नमस्कार। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ये भोजन हमारे विकास को प्रभावित करता है। यही वजह है संतुलित आहार या पोषण हर व्यक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए नित नए शोध हो रहे हैं और उन पर अमल करने की कोशिश भी हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाने वाला है। ये IEOM क्या है, इसके बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु वर्मा। आप फूड एंड न्यूट्रिशन की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेणु वर्मा आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर रेणु वर्मा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या IOM ये एक भारत सरकार की पहल पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मिलेट्स जिसे हम तृणधान्य भी कहते हैं, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसकी प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए, इसे न्यूट्रिशियस फूड डेवलप करने के लिए और लोग इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करें, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दैनिक आहार में लें, इसके प्रति लोग जागरूक हों और इसका उत्पादन के साथ साथ इसका निर्यात बढ़ाया जाए। ये सारे उद्देश्य IOM के तहत भारत सरकार ने रखे हैं। रेणु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मिलेट्स में किस तरह के अनाजों का समावेश होता है और ये जो अनाज है, ये सामान्यतः हम जो अनाज रोजाना इस्तेमाल करते हैं उनसे किस तरह से अलग हैं? दरअसल मिलेट शब्द मिले नाम के शब्द से बना हुआ है और मिले का अर्थ होता है एक मुट्ठी में हजारों दाने। कहने का मतलब ये है कि ये इतने छोटे नन्हे दाने होते हैं कि एक मुट्ठी में बहुत सारे दाने आ जाते हैं और क्योंकि ये घास प्रजाति के पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको तृणधान्य भी कहते हैं। और ये दाने जो सामान्य अनाज हमारा गेहूं, चावल, मक्का वगैरह है, उनके दानों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं, नन्हे दाने होते हैं, लगभग 1 से 2 या 3 मिलीमीटर के होते हैं। तो हमें इन कुछ विशिष्ट मिलेट्स के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इस तरह के तृणधान्य के बारे में बोलने से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन पर विस्तार से आप जानकारी दीजिए कि ये क्या है। मिलेट्स या तृणधान्य मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, अर्थात एक दलीय जो दाने होते हैं, मतलब 2 दलीय नहीं होते जैसे मटर में हमको 2 दल मिलते हैं, ये सिंगल दलीय होते हैं। और मिलेट्स को हम सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांट सकते हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। तो मेजर मिलेट्स में बाजरा, कंगनी, प्रोसो और रागी जैसे मिलेट्स आते हैं और माइनर मिलेट्स में कोदो, कुटकी, पोनियो, बार्नयार्ड जैसे मिलेट्स आते हैं। दरअसल भारत में एशिया का 80% तृणधान्य उत्पन्न होता है और इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है बाजरा का, यानी 61% बाजरा उत्पन्न किया जाता है, 27% ज्वार, 10% रागी और 2% अन्य तृणधान्य उत्पादित किए जाते हैं। तो भारत में काफी अधिक मात्रा में तृणधान्य उत्पन्न अभी किया जा रहा है। तो अगर कुछ विशेष तृणधान्यों की हम बात करें तो इसमें मुख्य है बाजरा, जिसको हम पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं और लोकल भाषा में इसको कम्बू, बजीर, हाउसा जैसे नामों से भी जाना जाता है। और ये श्वेत, पीला, भूरा, स्लेटी, नीला, बैंगनी आदि बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का मुख्य जो मिलेट है वो है रागी और इसको हम फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कैल्शियम और आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से एक और मिलेट है कंगनी, जिसको हम वर्गू के नाम से भी जानते हैं और ये पीले या भूरे रंग का होता है और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की काफी अधिक मात्रा होती है, साथ ही साथ रेशेदार पदार्थ भी पाए जाते हैं और इसलिए हम इसको वेट लॉस मिलेट के नाम से भी जानते हैं।
एक और मिलेट है चैना बर्री, जिसको हम प्रोसो मिलेट भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे ब्रूम कॉर्न, हॉग कॉर्न, काशपी इत्यादि भी नामों से इसको पुकारा जाता है। ये क्रीम, पीला, भूरा, नारंगी इत्यादि रंगों में पाया जाता है और इसकी विशेषता होती है कि इसमें अत्यावश्यक या एसेंशियल अमीनो एसिड अधिक मात्रा में, और विशेषकर जो अमीनो एसिड मिथियोनिन काफी मात्रा में पाया जाता है। और ये अत्यावश्यक अमीनो एसिड हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वो इसमें पाया जाता है। एक अन्य मिलेट है कोदो। कोदो को हम काऊ ग्रास, राइस ग्रास, इंडियन काऊ ग्रास के नामों से भी जानते हैं। और ये कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फिनोलिक कंपाउंड से भरपूर होता है और इसकी विशेषता होती है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और एक और विशेषता इसकी है कि ये गेहूं के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। एक और माइनर मिलेट है कुटकी, जिसको हम सामी, समाई के नामों से भी जानते हैं। ये गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें भी बी कॉम्प्लेक्स की काफी मात्रा पाई जाती है। तो ये कुछ विशेष मिलेट्स थे जिनका प्रयोग ज्यादा जगहों में किया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। कोदो कुटकी से तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग काफी जानकारी रखते हैं उसके बारे में, और इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ में ज्यादा यूज होता है जी। और ये इतना पौष्टिक है, इस बारे में लोगों को कम ही जानकारी होगी। तो ये हम जानना चाहते हैं कि मिलेट्स जो हैं, ये हमारा जो नॉर्मल भोजन है, जो हम गेहूं चावल वगैरह खाते हैं, या कॉर्न जो कहते हैं, कॉर्नफ्लोर है या मक्का है, इससे मिलेट्स किस तरह से ज्यादा पौष्टिक है? मिलेट्स की पौष्टिकता अभी हाल ही में लोगों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाई है और ये पाया है कि ये बहुत अधिक पौष्टिक, इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो मिलेट्स में जो मेन चीज होती है वो फाइबर या रेशेदार पदार्थ होता है। और आजकल जैसे हमको आजकल की लाइफस्टाइल बीमारियों में कॉन्स्टिपेशन मेन है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में यूज हो सकता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, फिनोलिक कंपाउंड, एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स काफी मात्रा में होते हैं। और ये सभी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। और इसमें इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इन मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अर्थात जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद एकदम से हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो मिलेट्स अगर हम लेते तो इनका डाइजेशन धीमा होता है, धीरे होता है, और ब्लड शुगर लेवल पे एकदम से हाई राइज हमको नहीं मिलता है। तो डायबिटीज के पर्सन्स में ये ज्यादा अच्छे माने गए हैं। तो ये खाने के बाद शर्करा का लेवल एकदम से बहुत हाई नहीं जाने देते। और इसमें पाए जाने वाले रेशेदार पदार्थ, जैसे मैंने बताया कि कब्ज और हृदय रोगियों में अच्छे माने गए हैं। और इसी प्रकार कई लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस पाया जाता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है और कई लोगों को इस प्रोटीन से एलर्जी होती है, तो वो गेहूं नहीं खा सकते। तो इसके लिए बाजरा और प्रोसो मिलेट को वो गेहूं के विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये मिलेट्स काफी पौष्टिक होते हैं और इनको दैनिक आहार में यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, और इससे हम अपने आहार की पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको शक्कर की बीमारी नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं, वो अगर अपने नॉर्मल भोज्य पदार्थों की जगह इन पदार्थों का इस्तेमाल करें तो उनकी शर्करा जो है वो नियंत्रित रह सकती है। और जैसे आपने बताया, ब्लड प्रेशर और मोटापे से जो ग्रसित लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर्स बहुत होते हैं। और ये एक सर्वविदित चीज है कि जो फाइबर्स होते हैं वो शर्करा के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोई चीज होती है तो उसमें अगर कुछ
प्लस है तो कुछ माइनस चीजें भी होती हैं, मतलब कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो क्या मिलेट्स के साथ भी ऐसा है? जी हाँ, मिलेट्स में जहाँ पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये एंटी न्यूट्रिएंट पदार्थ जैसे ऑक्जेलेट, पाइटेट, टैनिन, सेपोनिन, गोइट्रोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो ऑक्जेलेट पाइटेट्स होते हैं, ये कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम को बाइंड कर लेते हैं और इनका आंतों में अवशोषण को रोक देते हैं। तो खाने के बाद भी हमको कैल्शियम, आयरन की जो हम बात कर रहे हैं कि मिलेट्स में इतना ज्यादा कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह है, वो हमको अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसी प्रकार जो गोइट्रोजेनिक पदार्थ होते हैं वो हमारी थायराइड ग्लैंड के सामान्य फंक्शनिंग में बाधा उत्पन्न करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इनको प्रतिदिन के आहार में, जैसे हम स्टेपल डाइट जैसे गेहूं चावल खाते हैं, उस तरह से इसको यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो पदार्थ हैं ऑक्जेलेट, पाइटेट्स वगैरह, तो इसको दूर करने के लिए इन मिलेट्स को हम भिगाकर, अंकुरित करके, भून के, गरम करके, बॉईल करके, इसका पानी फेंक कर और इसके जो एंटी न्यूट्रिएंट पदार्थ हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इसी रूप में इनका प्रयोग करना चाहिए और इनका डेली यूज ना करके इनका कुछ अमाउंट में दूसरे अनाजों के साथ मिक्स करके और सप्ताह में 2 या 3 दिन हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक और बात है कि मिलेट्स में काफी मात्रा में रेशा पाया जाता है, फाइबर्स पाए जाते हैं, और कई लोगों को ज्यादा फाइबर से भी पेट दर्द होता है। तो कई लोगों को मिलेट्स लेने से पेट दर्द होता है, तो ये इसकी कम मात्रा लें, जितना रेशा या जितना वो पचा सकते हैं उस अमाउंट में वो अगर लें तो फायदा हो सकता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ऐसे कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब अगर कोई चीज पौष्टिक है और उसे बहुत अधिक मात्रा में ले लेंगे तो वो नुकसानदेह होगी, लेकिन इन मिलेट्स की जो थोड़े बहुत नुकसान हैं वो आपने बहुत अच्छे से बताए कि उन्हें धोकर, पकाकर, भूनकर और इन्हें हम दूर कर सकते हैं। हाँ, अंकुरित करके हम इन्हें दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत पौष्टिक है और हमारे जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस बात को महसूस करेंगे, क्योंकि भारतीय भोजन है वो बहुत विविधता से भरा हुआ है। अगर हम देखें तो उसमें पुराने जमाने की बात अगर करें तो ठंड में तरह तरह की रोटियां खाने को मिलती थी, रोज एक तरह की रोटी हम नहीं खाते थे। आजकल जरूर जमाना बदल गया है, लेकिन अब वापस उसी रास्ते पर जाने की कोशिश हो रही है ताकि हम स्वस्थ रहें और एक संतुलित शरीर के साथ संतुलित मस्तिष्क भी हमारे अंदर रहे। इसके प्रयास सभी तरफ से किए जा रहे हैं और पोषण पर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ कोरोना मुक्त शरीर बनाए रखना आज हर व्यक्ति के लिए चुनौती बन गया है और इस चुनौती को आपको सही तरीके से निभाना है, तभी रहेंगे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ। डॉक्टर रेणु वर्मा से मीनू सिंह की बातचीत से हमने तृणधान्य या मिलेट्स के बारे में विस्तार से जाना। कितना ज़रूरी है इनका उपयोग, कितने पौष्टिक तत्व आपके पास पहुंचेंगे इनका उपयोग करने से, ये सारी बातें हमने आपको बताई। अगले अंक में और भी नई जानकारियां लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज के स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।